नमस्ते, स्वागत है आप सभी का स्माइल में शताब्दी के एक नए फ्रेश ब्लॉग में। पहले तो मैं दिल से आप सभी को सॉरी कहना चाहती हूँ एज बिकॉज मैंने बहुत दिनों तक व्लॉग जो है वो मैंने नहीं डाला है अपने चैनल पे बिकॉज ऑफ सम सीवियर हेल्थ इश्यूज। आई नो कि बहुत दिन का गैप हो चुका है एज बिकॉज यू नो हेल्थ इश्यूज कैसी होती है, तो कुछ सीवियर ही हो गई थी मेरे साथ, तो इस वजह से मैंने व्लॉग बनाने का बनाया भी नहीं है, वो माइंडसेट रहता भी नहीं है। एडिट वगैरह करना तो आप भूल ही गई थी मैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ के वजह से थोड़ा सा टेंशन आ गया था, इस वजह से आप जानते ही हो कैसा होता है। लेकिन मैं ये आपको आज दिलासा देती हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 व्लॉग तो मेरे आएगी ही, मैं डालूंगी ही। अभी से मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट मिनिमम 2 व्लॉग्स हफ्ते में चली ही जाए। तो आज का जो व्लॉग है वो एक एक छोटा सा व्लॉग ही होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मणिपाल हॉस्पिटल का एक टूर। हाँ, नो डाउट मैं अंदर व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड, लेकिन हाँ मणिपाल हॉस्पिटल का एक थोड़ा सा क्लिपिंग्स आपके साथ ऑफकोर्स शेयर करूँगी। सो मैं आपको बता दूं कि मैं गई थी मणिपाल हॉस्पिटल में बिकॉज आई सेड एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि मेरा कुछ सीवियर हेल्थ इश्यूज हो गई थी, तो इस वजह से मैंने व्लॉग जो है वो मणिपाल हॉस्पिटल का शूट करके रख दिया था। लेकिन हेल्थ इतना ही डिटोरेट कर गया था मेरा कि मैं एडिटिंग कर ही नहीं पाई थी। व्लॉग डालूँ वो तो अलग ही लेवल का हो गया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये जो व्लॉग है आज जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत लोगों की ज़रूरत चीज़ें होती है कि हॉस्पिटल अगर मैं जाऊँगी कौन से हॉस्पिटल में मैं दिखाऊँ, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कौन से हॉस्पिटल में मैं ज़्यादातर ट्रस्ट कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है कि अगर आप बेंगलोर में हो या फिर आप बेंगलोर आ रहे हो और आपको अच्छी एक हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मणिपाल हॉस्पिटल जो है वो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ मणिपाल हॉस्पिटल 15 सिटीज़ में अवेलेबल है, 27 हॉस्पिटल्स है, प्लस यहाँ पे 4000 प्लस डॉक्टर्स हैं, 60 प्लस स्पेशलिस्ट हैं और 45 मिलियन प्लस पेशेंट्स ट्रीटेड होती हैं एनुअली मणिपाल हॉस्पिटल में। सो दैट्स वाई मणिपाल हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट। आप दिखा सकते हो मणिपाल हॉस्पिटल इज़ द बेस्टेस्ट हॉस्पिटल। सो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं मणिपाल हॉस्पिटल में। सो ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज इंटीरियर में व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं होता है हॉस्पिटल के अंदर, बट मैंने थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स आपके लिए शूट किया है। सो इस व्लॉग में मैं अटैच कर दूंगी और आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी कि क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ होती है क्या नहीं, और कितनी सारी पेशेंट्स हर रोज़ मणिपाल हॉस्पिटल में आती हैं। मैं जिस मणिपाल हॉस्पिटल में गई थी वो हॉल रोड में है। हॉल रोड का मणिपाल हॉस्पिटल जो है लीला पैलेस के जस्ट ऑपोजिट में है बेंगलोर सिटी में, तो उस हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, येस ऑफ कोर्स मैं सारी डिटेल्स जो है वो जो भी मेरे पास अवेलेबिलिटी है मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को और चलिए लेट्स बिगिन विद द व्लॉग। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और भी ज़्यादा व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ मेरे इस चैनल के द्वारा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं न्यू व्लॉग्स जो है वो अपलोड करूँ आपके पास ही जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस जो है वो चली जाए। सो चलिए, बिना बकबक किए बहुत ज़्यादा बकबक कर दिया है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ये व्लॉग जो है वो शूट कर रही हूँ। लेट्स बिगिन विद द व्लॉग।
बेंगलोर का मणिपाल हॉस्पिटल। ये जो ब्रांच मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बेंगलोर का हॉल रोड में, जस्ट ऑपोजिट ऑफ लीला पैलेस। ये वही लीला पैलेस है जहाँ पर एक्टर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी का ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी रखा गया था बेंगलोर में, एज दीपिका का घर बेंगलोर में है। ये मणिपाल हॉस्पिटल इंदिरा नगर के बिल्कुल पास है। ये है मेन रोड, और ये जो ब्राउन कलर का आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, जस्ट मणिपाल हॉस्पिटल के पास ही ये एक 5 स्टार होटल है। और अगर आप चेकअप या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो बेंगलोर में, मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी एंगल से टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ का हर एक स्टाफ, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, गार्ड, डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं एंड सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। डॉट टू डॉट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो। और यह है मेन रोड, जस्ट मेन रोड के ऑपोजिट में ही आपको मणिपाल हॉस्पिटल दिखेगा, और सामने ही बड़ा सा ब्रिज है। अगर आपको क्रॉस करना है देन आपको फुटओवर ब्रिज क्रॉस करते ही आप डायरेक्टली एंट्री ले लेते हो मणिपाल हॉस्पिटल में। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा ही रही हूँ, ये ब्रिज क्रॉस करते ही आपको मणिपाल हॉस्पिटल में एंट्री मिल जाएगी। और अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ देन लाजवाब फैसिलिटीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्टवर्दी है। और एक मैं बात बता दूँ, अगर आप किसी और शहर या सिटी से बेंगलोर में आ रहे हो ट्रीटमेंट के लिए मणिपाल हॉस्पिटल में, देन आपको रहने के लिए, आप अगर सोच रहे हो कि आप पेशेंट के साथ आए हो तो आपको रहने के लिए या 2 दिन या 1 हफ्ते के लिए कुछ घर वगैरह चाहिए हो तो देन आपको नज़दीक ही रेंटेड अपार्टमेंट मिल जाएंगी, जहां आपको किचन का सारा बर्तन, कटलरीज, गैस सब दिया रहता है। आप अगर बाहर का खाना अवॉइड करना चाहो, आप आराम से कुकिंग करके खा सकते हो। आपको 1 दिन का रेंट मिलेगा ₹1000 to 1500 के अंदर पड़ता है। तो ये सुविधा आपको हॉस्पिटल के सामने ही मिल जाएगी। हॉस्पिटल के आस पड़ोस में ही ऐसा रेंटेड अपार्टमेंट मिलता है रहने के लिए फॉर पेशेंट्स एंड पेशेंट्स के साथ जो आते हैं। सो इसीलिए वो बात नहीं है कि अगर हम मणिपाल हॉस्पिटल में आते हैं तो बेंगलोर में जाते हैं तो कहाँ रहे, होटल में आपको पैसा खर्च करके रहने की ज़रूरत नहीं है। बस मणिपाल हॉस्पिटल के सामने ही आपको रेंटेड घर वगैरह आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर एंट्री लेते ही आपको रिसेप्शन एरिया के सामने ही गणपति जी स्थापित मिल जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से गणेश जी की मंदिर को सजा के रखा गया था। उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट डे मैं गई थी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने। तो मैं आगे चल के उसके बाद मुझे ये वॉल दिखा जहाँ पे सर्विसेज जो भी मणिपाल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट सर्विसेज अवेलेबल है वो सारे के सारे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से आप स्कोप ऑफ सर्विसेज इन मणिपाल हॉस्पिटल देख के आप अकॉर्डिंगली आप वो सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। सो आप यू कैन सी हाउ मेनी सर्विसेज आर देयर। इट्स अबाउट 60+ स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर देयर इन मणिपाल हॉस्पिटल। और यहाँ पे बस वेटिंग एरिया था। मेरा तो अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू योर अपॉइंटमेंट टाइमिंग्स आपको बुलाएंगे। तो कोई भी हौच पौच नहीं होता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम, डॉट टू डॉट उन लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है मणिपाल हॉस्पिटल की, और यहाँ का सर्विस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हेल्पफुल है, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। आपको आपका जो भी प्रॉब्लम्स है आप खुल के डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं। वो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझा के आपको घर भेजेंगे। सो ये है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग को। फर्स्ट डे कंसल्टेशन हो गया था डॉक्टर के साथ। उसके बाद मुझे ढेर सारे टेस्ट दिया गया था। तो अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे सुबह में आ गई थी लाइक 7:30 AM को। और ये है लैब टेस्ट एरिया जहाँ पे आपका सैंपल ब्लड टेस्ट के सैंपल्स वगैरह लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने करवाया अपना। उसके बाद 2 घंटे का गैप मिला था। 2 घंटे में मुझे कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं था। 2 घंटे के बाद फिर से एक बार आना था। उसके बाद फिर से एक ब्लड टेस्ट करना था। सुबह चली गई थी तो बहुत ही खाली था हॉस्पिटल। बाय 10:30 मेरा सब कुछ टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो गया था। आप मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर से भी फार्मेसी अवेलेबल है, वहाँ से
आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ कैंटीन। मणिपाल हॉस्पिटल का अपना एक कैंटीन है जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मणिपाल हॉस्पिटल के कैंटीन का जो रेंज होता है ना, वो 100 रुपीज़ के नीचे ही होता है। कुछ भी आप खा लीजिए, 100 रुपीज़ के नीचे ही सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये है कैंटीन। और मैंने ऑर्डर किया था डोसा, क्योंकि मुझे बड़ी तेज़ की भूख लग गई थी। 10:30 to 11 हो गया था ब्लड टेस्ट वगैरह करते करते। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, फुल एड्रेस जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इस मणिपाल हॉस्पिटल का जो एड्रेस है चेक कर सकते हैं। आप मणिपाल हॉस्पिटल्स जब भी जाएंगे, आपको ऐसा एक फाइल दे दिया जाएगा जहाँ पे आपका एवरी डिटेल्स रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बिल टू एवरी रिपोर्ट, सब कुछ आपको इसी फाइल में रहेगा। सो यहाँ पे मेरा कोड है जो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, तो इस वजह से आपका एक पर्टिकुलर कोड रहेगा। जब भी आप मणिपाल हॉस्पिटल जाएंगे तो आपके इस कोड के थ्रू आपको आपका जो है वो रिकग्निशन आपका हो जाए। एंड यहाँ पे आप सारा डिटेल्स जो है मणिपाल हॉस्पिटल का वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ द फाइल जहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपका रहेगा। और मणिपाल हॉस्पिटल का यहाँ पे आप लोगो तो देख ही सकते हैं। सो रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज़ ये व्लॉग था, आपका हॉस्पिटल रिलेटेड व्लॉग मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। होप कि आपको पसंद आया हो। ज़्यादा डिटेल्स तो मैं नहीं दे पाई एज बिकॉज दिस इज़ ए फॉर द प्रिवेसी पार्ट, नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी हो पाया वो आपके साथ मैंने शेयर किया। सो नो वरीज, आप मणिपाल हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आपका कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है तो आप बेझिझक, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। आपका क्वेश्चंस कुछ भी हो, कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप पूछेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छी तरीके से आंसर्स भी देंगे, प्लस आपको समझा भी देंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। नॉट ओनली मेरे फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का ही अलग अलग इश्यूज़ थे, तो हम दोनों ने दूसरे सेक्शन के डॉक्टर्स को दिखाया है। सो इट वाज लाइक वाव एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे इस बार सही में मुझे हॉस्पिटल जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता था बचपन से ही। तो मुझे हॉस्पिटल जाना पसंद ही नहीं था बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर स्मेल और समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप अगर मणिपाल हॉस्पिटल जाते हो ना, मणिपाल हॉस्पिटल में आपको 1% भी वैसा स्मेल नहीं मिलता है जो स्मेल हम पर्टिकुलर कोई भी हॉस्पिटल में जाने से स्मेल करते हैं, वैसा स्मेल है ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ वाव एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज द डॉक्टर विच टू whom I have shown, she was really darling, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। और नो डाउट मैं जिस पर्टिकुलर फील्ड के डॉक्टर को मैंने दिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, कोई भी डिपार्टमेंट का डॉक्टर हो, कोई भी डिपार्टमेंट में आप दिखाना चाहते हो, डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। सो या दिस इज इट। और आज का व्लॉग बस यहीं पे मैं एंड करती हूँ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव यू ऑल। बाय बाय।